हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और परमपिता परमात्मा से उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार का जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ और मस्त होगा। आज हम ग्रुप डी भर्ती के ऊपर बात करेंगे, हरियाणा सरकारी भर्ती दंगल का। अब इसके अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी अब तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ यार वो सब्सक्राइब कर ले। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें क्या है मोटिवेशन और मेहनत करने के लिए बाध्य करता है, और आपके पास जो वीडियो के थ्रू अपडेट देने का काम हम जोरों शोरों से करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और ख़ास बात यह है कि जिन्होंने भी अब तक हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम के ऊपर हमने दो है, एक तो हमने ग्रुप बनाया है, ठीक है, और एक चैनल बनाया है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर लो। चैनल पर वो ज्वाइन कर लो जिनको स्टडी मटेरियल या नोट्स फ्री में चाहिए, तो वो अपना जो चैनल है एपिक एजू का वो ज्वाइन कर लो। ग्रुप वो ज्वाइन कर लो जिसको इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए, छोटी बड़ी अपडेट चाहिए, या आपका कोई जो डाउट है वो पूछना हो, उसके लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और जो इसका लिंक है वो भी मैंने क्या है डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। एक तो ये अपडेट आपको मैंने देनी थी साथियों, और दूसरी सबसे उसके बाद बात करेंगे अपनी भर्ती पर। तो ग्रुप डी पर बात करेंगे तो हम बात करते हैं जैसे कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है, उसके द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 13,567 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से लगभग 10,997 पर इन्होंने प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया था, ठीक है, प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया था, और उन बच्चों की इन्होंने ज्वाइन भी करवा दिया है। और भाई ख़ास बात यह है कि अब तक की उनकी 1,09,000 रुपये उनके अकाउंट में सैलरी के भी आ गए हैं, ठीक है, इतने इतने बच्चों इतनी उनकी जो सैलरी है वो भी आ गई है। और इसमें से लगभग 8,000 बच्चों ने ज्वाइन किया था और 3,000 बच्चों ने ज्वाइन इनमें से नहीं किया था। एक तो 3,000 पोस्ट तो क्या है डायरेक्ट यहाँ से खाली हो गई, और यदि मैं बात करूँ 2,660 पोस्ट क्या है हमारी पहले से बची हुई है, जिसके ऊपर सेकंड लिस्ट आनी है, जिसके ऊपर क्या आनी है आपकी सेकंड लिस्ट आनी है। और 3,000 की जो है ये वेटिंग लिस्ट है, 3,000 की क्या है ये आपकी वेटिंग लिस्ट है, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब यदि हम बात करते हैं तो सेकंड लिस्ट, अब ये जो सेकंड लिस्ट है भाई, सेकंड लिस्ट HSSC नहीं निकाल लेगा, क्योंकि इन्होंने पहले लिस्ट में जो ये रिजल्ट है ये प्रोविजनल रिजल्ट इन्होंने निकाला था, अब ये फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे इनका, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट है आपका वो निकाल लेगा कितना 13,567 पदों पर क्या आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, पूरा 13,567 का ये आएगा, ठीक है। और यदि इसमें हम बात करते हैं 3,500 वैकेंसियाँ इसके अंदर ऐड होंगी, ठीक है, ये न्यू वैकेंसी है जो आ चुकी है, ठीक है, ये इतनी वैकेंसी HSSC के पास आ चुकी है, ठीक है, कन्फर्म, ये इतनी वैकेंसी आपकी कन्फर्म आ चुकी है। यदि हम बात करें तो आपकी इतने पदों पर आपका जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट आएगा, सेकंड लिस्ट नहीं, फाइनल रिजल्ट आपका ये आने वाला है इतने पदों पर, ठीक है। अब कट ऑफ की बात तो बाद में करेंगे, फिलहाल इतने पदों पर जो आपका जो रिजल्ट है वो आएगा, इस बात को आप नोट कर लो। जो सबसे ज़्यादा बात है वो इस चीज़ की चल रही है कि ग्रुप डी के 10,000 पोस्ट और अलग से रिजल्ट आएगा, ठीक है, एक ये चीज़ है बहुत ज़्यादा चल रही है कि 10,000, देखो 3,500 एक्स्ट्रा पोस्ट थी वो इसी में ऐड कर दी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, एक तो बात यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और जो ये 10,000 है
ऐसा अभी तक ये ऐसी इस प्रकार की कोई भी रिक्विजिशन नहीं आई है सरकार के पास। हाँ, सरकार ने एक काम जरूर किया है, सरकार ने दोबारा से अब विभागों से क्या है, दोबारा से ऐसे सुनने में आया है, विभागों से रिक्विजिशन मांगी है, क्योंकि अब इनके पास नया सीईटी लेने का चांस नहीं है। तो ये चुनाव से पहले, ठीक है ना, चुनाव से पहले हो सकता है इस प्रकार का कोई धमाका कर दे। लेकिन एट प्रेजेंट की बात हम आपको बताते हैं, एट प्रेजेंट की इस समय तक कोई भी वैकेंसी अब तक सरकार के पास एक्स्ट्रा नहीं है। सिर्फ जो हमने आपको वैकेंसी बताई है कितनी, ये 17,067। इन वैकेंसियों पर ही आपका क्या है, पूरा का पूरा ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। ठीक है, एक चीज़ ये क्लियर हो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जो कट ऑफ है, कट ऑफ के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, कट ऑफ में अब हम आपको बता देते हैं कि क्या था। जब 10,997 पदों पर रिजल्ट आया तो उसमें 2 कट ऑफ बनी, एक 95 वाली कट ऑफ बनी। ठीक है, ये आपकी 95 वाली कट ऑफ थी, ये 100 की। तो ये जो 10,997 ऐसे बच्चे थे भाई जो दोनों कट ऑफ को पार कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आया तो 5 नंबर हट गए। तो अब ये तो कट ऑफ गई ख़त्म। अब इस कट ऑफ के हिसाब से आपकी जो है वो लगेगा। जो भी ये 95 में से जिनके इतने नंबर हैं, ठीक है, वो पहले मैं आपको बता दूं, वो 13,567 पदों के लिए आप चयनित हैं। ठीक है, आप चयनित है इतने पदों के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ जो है यूट्यूब पर लगातार आ रही है कि सरकार यस या नो का पोर्टल नहीं खोल रही। ठीक है, यस या नो का नहीं पोर्टल खोल रही, और ये पोर्टल खुलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पोर्टल नहीं खुलेगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये पोर्टल नहीं खुलेगा क्योंकि हमारे एक्स सर्विसमैन, जो एक्स चेयरमैन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, पहले भी इसको लेकर पोर्टल से बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि हम इस पोर्टल को चाह कर भी नहीं खोल सकते, क्योंकि यदि हमने यस नो का ऑप्शन दे दिया बाई चांस, और एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने ना यस किया ना नो किया और हमने उसको नो मान लिया, ठीक है, और वो कल को जाके कोर्ट में खड़ा हो जाता है, तो फिर इस पर इशू बन जाएगा और ये जो फिर क्या है, भर्ती कोर्ट में अटक जाएगी। तो इसलिए हम यस या नो का हमने पोर्टल नहीं खोला था। सरकार ने पहले भी नहीं खोला था, पहले भी बहुत आवाज़ बच्चों के द्वारा उठाई गई थी। और अब फिर मैं आपको कंफर्म न्यूज़ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि यहाँ जो बातें बताई जाएंगी आपको वो सारी पहले तो एक्यूरेट, लेकिन भाई ये हो जाता है कि कई बार रिजल्ट की कोई बात बता दी तो रिजल्ट, भाई किसी भी यूट्यूबर है ना, कोई अपने आप को कितना ही बड़ा यूट्यूबर मानता हो, ठीक है, चाहे कोई ये बोलता हो कि मेरे इतने सोर्स है, इतने सोर्स हैं, ठीक है, फिर भी भाई क्या है, किसी की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता। एक तो ये बात क्लियर है। खुद यार सीएम है, सीएम खुद अपनी बात से यहाँ पर पलट जाते हैं। कितने ही तो एग्जाम्पल आप देख लो, मनोहर लाल खट्टर ने कितनी घोषणा की और फिर पलट गया। ठीक है, इसी प्रकार जो चेयरमैन है, चेयरमैन ने कितनी बार ही तो ये बोला कि रिजल्ट आएगा और फिर वो अपने बयानों से पलट गए। तो भाई ये तो यूट्यूबर तो क्या है, कोई भी यूट्यूबर, उसमें मैं हूँ, आप हो, ठीक है, उन सब का यही है कि भाई उनका तो क्या है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको जो बताया जाता है वही हम तो आपके सामने पेश कर देते हैं। जो सोसाइटी में और जो आला अधिकारी बताते हैं वही आपके सामने पेश किया जाता है। फिर कोई बात झूठी हो जाती है तो यूट्यूबर वो आप ऐसे है भाई। आप एक इसका सोल्यूशन ये है भाई, यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो मत देख लिए, ठीक है, आप चिन्हित कर लो, आप मुझे चिन्हित कर लो, मुझे तो इसकी वीडियो देखनी नहीं है तो मत देखो, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन, जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है उसी बेस पर आपको पहुंचाया जाता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसलिए हम जो जनरल की जो कट ऑफ है, अब जो 13,567 है वो तो ये रहेगी, इतने बच्चों की तो ये कट ऑफ रहेगी। यस नो वाला आएगा तो ये भूल जाओ कि यस नो का कोई पोर्टल आएगा, ठीक है, ना पहले आया और ना अब आएगा। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि भाई क्यों नहीं आएगा, ठीक है, रीज़न मैंने आपको दे दिया है। तो 95 वाली कट ऑफ है 13,567, उनको मुबारक जो इस कट ऑफ को पार करते हैं। अब इसमें सरकार ने सुनने में आ रहा है कि जो 3500 वैकेंसियाँ हैं वो और ऐड कर दी है,
लेकिन इसके बारे में ये नहीं बताया कि भाई कौन सी वैकेंसी किस कैटेगरी में आएगी, जनरल में आएगी ज़्यादा या बीसीए में ज़्यादा आएगी। तो इसलिए एक्यूरेट ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ में कितना डाउन आएगा। लेकिन भाई देखो, यदि हमारी एग्जैक्ट ही बात मानो तो भाई यदि हम हमारे हिसाब से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपका एक नंबर, ठीक है, एक नंबर क्या है आपकी डाउन आ सकती है, ठीक है, 3500 पोस्ट पर। या क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि जितने बच्चों के मतलब कम नंबर होते जाते हैं ना, तो बच्चे उतनी ही संख्या में क्या है बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी ये कुछ को लगता है कि क्या सर 3500 पे एक के डाउन होगी। वैसे तो जब रिजल्ट आएगा जब देख लेना एक ही डाउन होगी। फिर भी भाई ये लगाओ कि एक से लेकर आपका 1.5 अंक तक डाउन हो सकती है, ठीक है। तो हम इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चल रहते हैं कि 1.5 अंक डाउन होगी, ठीक है। यदि 1.5 अंक से भी हम क्या कर लेते हैं, जनरल में हम 1.83 डाउन कर लेते हैं। जैसे हम 1.83 डाउन कर लेते हैं तो 3 से गई आपके 77 और 1 से गई कितनी 76। तो जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है आपकी 76 जा सकती है जनरल की कट ऑफ, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ जनरल की 76, यानी हमने जनरल में कितनी डाउन कर ली 1.83 कर ली। लेकिन फिर भी हमें मुश्किल लग रहा है, लेकिन हमारे बहुत से साथियों को लग रहा है कि ज़्यादा जाएगी। लेकिन फिर भी हम ये गारंटी देते हैं, ठीक है, हम तो कहते हैं एक नंबर ही डाउन जाएगी, वो ही सेफ समझो अपने आप को। लेकिन फिर भी जो बहुत सारे जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कुछ सोच बात की है, तो वो कह रहे हैं कि इतनी जाएगी, तो 76 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। इसी प्रकार एससी की है आपकी, एससी की आपकी 68 तक आपकी एससी की जा सकती है, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं बात करूं बीसीए का 1.7 कम कर लेते हैं 71, तो 7 की 73, एक और कम किया 72, तो ये आपकी 72 जा सकती है किसकी, बीसीए की। सिमिलरली हम 2 अंक कर लेते हैं कम इसके, तो 75 में से 2 गए 73, तो इन दोनों की कितनी जा सकती है 73। और ये कम मत समझना भाई, ये मैं प्लस का निशान लगा रहा हूं सभी में, ये कट ऑफ प्लस है, यानी 73 इतने प्लस नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है, तब आपका सिलेक्शन होगा। अब जो जनरल वाले हैं भाई, सिमिलरली इनमें भी उसी प्रकार से है। जैसे ये 55 है, इसमें 1.5 अंक कम कर लो, ठीक है, ये 54 तक आपकी कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है। जनरल ईएसएम वाले, एससी ईएसएम वाले हैं आपके, जो कट ऑफ गई है उसमें लगभग आपका 1.5 अंक कम कर लो, इसमें आपकी लगभग 70 तक कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये तो मिनिमाइज है, ठीक है, ये इसकी 50 तक चली जाएगी। जो मिनिमम है उसमें तो क्या कम होगा, ये पहले ही मिनिमाइज है, ठीक है। इनमें भी एक एक दो दो नंबर कम करके आप 42 तक लगा सकते हो। बीसीबी ईएसएम है आपकी, लगभग मिनिमम नंबर पर ही जब कट ऑफ गई है, ठीक है, ये लगभग आपकी 46 तक आप लगा के चलो आप। जनरल ईएसपी है, जैसे ये कट ऑफ है, ये पहले से ही मिनिमम पर गई हुई है, ठीक है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस ईएसपी है, लगभग ये 50 तक आपकी कट ऑफ चली जाएगी। बीसीए ईएसपी है, मिनिमम पर गई हुई है, पहले ही ये मिनिमम पर गई हुई है, तो इनमें क्या कम होगा, ठीक है, फिर इनमें क्या कम होगा, ठीक है, इनमें तो कुछ कम होना ही नहीं है। तो इसलिए ये जो आपकी फाइनल कट ऑफ है ये रह सकती है जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट में ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि भाई रिजल्ट में, अब भाई बहुत सारे सबकी आप वीडियो देखते हो, हमारी भी वीडियो देखते हो कि भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट है रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, देरी का जो कारण है, मैं आपको देरी का कारण बता देता हूँ। भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पिछले 4-4.5 साल से काम नहीं किया। आराम से बैठकर सभी अधिकारियों ने, ठीक है, कर्मचारियों ने, चेयरमैन ने बैठ के आराम से सैलरी ली। अब जब अब बचे हैं इनके पास 90 दिन भी नहीं बचे हैं। अब इनको सरकार का डंडा आया हुआ है कि भर्ती पूरी करो। सरकार को क्यों गद्दी जाती हुई दिख रही है, सीएम का पद है वो खोते हुए देख रहे हैं ये, तो इसलिए इस अब क्या कर रहे हैं, ये जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है। अब जल्दबाजी में क्या है भाई, इन्होंने जो ग्रुप सी की भर्तियां थी उनको सभी को क्या कर दिया, री एडवर्टाइज कर दिया, जैसा कि कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है। उसके बाद हरियाणा पुलिस की भर्ती है उसको भी री एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है।
अब उसके बाद जो ग्रुप सी है, इनके डॉक्यूमेंट्स जो है स्क्रूटनी चल रही है और वहाँ के जितने भी बेचारे कर्मचारी हैं उनको शनिवार इतवार की छुट्टी भी नहीं है। 4.5 साल बैठ के काम किया और अब पूरे 5 साल का काम इनसे एक साथ अब ले रहे हैं। ठीक है, 11-11 बजे तक बैठकर वहाँ पर काम कर रहे हैं भाई, कहीं आपके ब्रह्मो। ठीक है, इसी प्रकार हरियाणा पुलिस है, तो हरियाणा पुलिस के इनको फिजिकल करना था तो इनकी लिस्ट निकालनी थी, तो इसलिए इनकी लिस्ट मेल और फीमेल दोनों की इन्होंने निकालने का काम किया। रात दिन इसमें लगे हुए हैं, रात दिन इस काम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए देरी का जो कारण है वो ये है कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। इसलिए जो ग्रुप डी है उसके रिजल्ट पर भी काम, एक टीम जो ग्रुप डी का रिजल्ट है उस पर भी काम कर रही है। ठीक है, उस पर काम कर दिया है। और पिछले 2 दिन से जो चेयरमैन है वो भी बाहर है, ये भी एचएससी ने एक बहाना बनाया है, लेकिन चेयरमैन तो पहले भी थे, तो इसलिए रिजल्ट में आपका देरी हो रही है। अब जब चेयरमैन साहब से देरी का जो कारण पूछते हैं तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम आपके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं और एक बड़ा जो है कट ऑफ को कम करना चाहते हैं, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टीजीटी हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट आपका बनाया जा रहा है और एक्यूरेसी आपका रिजल्ट रखने की कोशिश की जा रही है कि उसमें कम से कम गलतियां हो, ताकि कोई दिक्कत बाद में ना हो, कोई कोर्ट केस बाद में ना हो, भर्ती पर कोई ऐसी आंच ना आए, तो इसलिए रिजल्ट के अंदर देरी है। अब कुछ बोल रहे हैं कि आज रिजल्ट आ जाएगा, कल रिजल्ट आ जाएगा। एक तो स्पष्ट बात यह है भाई, फिलहाल हमारे पास, ठीक है ना, किसी और यूट्यूबर के पास होगी तो हमें पता नहीं, हमारे पास अभी रिजल्ट को लेकर कोई खबर नहीं है। हमने चेयरमैन से साधने की कोशिश की थी तो भाई ना तो उन्होंने फ़ोन उठाया, ना ही व्हाट्सएप पे बात हुई। ठीक है, आज संडे करके हमने कोशिश की थी कि शायद सर फ्री हो, लेकिन कोई भी वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो भाई संडे था आज तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, और वैसे भी एचएससी ऑफिस भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं था भाई, इतनी दूर जाते हैं, किराया भाड़ा भी लगता है, तो इसलिए हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। लेकिन कुछ सोर्सेज से जो है छोटे कर्मचारी, लेकिन भाई वही बात है, फिर उनकी इतनी चलती नहीं, फिर बाद में आप बोलते हो कि सर रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, उन्होंने यही, जो छोटे अधिकारियों से हमारी बात हुई है एचएसएससी में कर्मचारियों से, उनका ये कहना है कि सर इसके ऊपर एक अलग से जो है काम चल रहा है और कुछ जो इसके ऊपर मीटिंग भी है वो आज होनी है। तो उन्होंने ये कुछ टाइम नहीं बताया कि किस टाइम मीटिंग होनी है, क्या होगा। और बाद में मैंने उनसे बात किया तो उनका यही कहना था कि अभी तक मीटिंग नहीं हुई है टीजीटी रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, और यही आप तक की अपडेट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, डिसलाइक कर देना, बेशक से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कट ऑफ ये रह सकती है। रिजल्ट कब तक है भाई, उम्मीद तो यही है कि इसी महीने के अंत तक जो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, कोई आपको जो फाइल डाटा है नोट से चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक